अभी गुरुजी से जुड़े 1 साल 3 महीने हुए और इन 1 साल 3 महीनों में गुरुजी की अपार कृपा, अपार ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया कि शायद आज इतने सत्संग है कहने के लिए मेरे को कि मैं खुद कितनी बार कितनी चीज़ें भूल जाता हूँ, तो गुरुजी रिपीट करा देते हैं कई बारी तो सत्संग। तो आज मैं अपना एक शुरू का सत्संग, जब मैं शुरुआती मेरी गुरुजी ने हाथ पकड़ा मेरा, उस समय जब मैं बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था, हार चुका था, बिल्कुल सारी जगह से बिल्कुल मायूस हो चुका था, फाइनेंशियली बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एकदम हार चुका था, सब कुछ त्याग चुका था, हर चीज़ से विश्वास टूट चुका था, पूजा पाठ सब छोड़ चुका था, एक नास्तिक की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि गुस्सा हो गया था। जितना शिव शंकर जी, शिव जी का मानता था, बहुत पूजा पाठ करता था, तो उन दिनों यूट्यूब पे गुरुजी का एक सत्संग मेरे सामने आया, वो मैंने देखा, अच्छा लगा, फॉलो करने लगा, देखता गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और जैसे जैसे सत्संग देखता गया, सुनता गया, उसी तरह से फॉलो करता गया। और वही फॉलो करते 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 एक दिन मैं सवेरे ध्यान में बैठा हुआ था, अमृत वेले 3 बजे का टाइम था। शुरुआत मेरी इस तरह से हुई कि एकदम कानों में स्पष्ट आवाज़ सी सुनाई दी। अब मैं तो कभी फिजिकली फॉर्म में ना तो गुरुजी को देखा, ना कभी सुना कि मैं तेरे नाल हाँ, चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। अब मैंने आंखें खोली और मुझे इस चीज़ का एहसास कि मैं ये शब्द कहाँ से सुनाई दिए। कुछ समय बीता, एहसास वो चीज़ लगा। फिर कुछ दिन के बाद मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और गुरुजी का ध्यान कर रहा था। सुबह का वक्त था। दूसरी टाइम गुरुजी की आवाज़ फिर कानों में गूंजी, उन्हें तैनू मुक्ति नहीं मिलूगी। अब उस वक्त मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा एकदम कि ये आवाज़ कहाँ से आई और किसकी है। आंखें खोल के चारों तरफ देखा और फिर थोड़ी देर में ही, कुछ देर में ही एहसास हो गया तक ये गुरुजी की आवाज़ है। और उसके बाद में मैंने गुरुजी से हाथ जोड़े और विनती करी कि गुरुजी, मैंने तो कभी आपसे ये कामना भी नहीं करी कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो ये शब्द आपने मुझे क्यों कहा, ये भी मुझे बता दो, क्योंकि मैंने तो कभी मुक्ति मांगी नहीं, ना कभी कामना की, ना कभी ऐसा कुछ जिक्र किया। तो वो जवाब मुझे कुछ दिनों के बाद में इस तरीके से दिया कि मुझे कुछ समय पहले, कुछ समय क्या मतलब कुछ महीने हो गए थे, जो मैं भूल चुका था, जो एक स्वप्न दिखाया था गुरुजी ने, जिसमें मैंने अपने आप को एक अलग ही रूप में, अपनी जो फेस आज है वो अलग फेस में, लेकिन सपने में मैं देख रहा हूँ कि ये मैं हूँ, अलग ही चीज़ दिखाया उसमें। तो वो चीज़ मुझे वो स्वप्न समझा दिया गुरुजी ने कि वो स्वप्न में जो देखा वो तू ही था और वो तेरा पिछला जन्म था, जो पीछे जन्म में था। और पीछे जन्म में कुछ मैं बहुत मायूस, बहुत ही निराश था, कुछ दिक्कत थी, कुछ परेशानी थी लाइफ की। तो उस हालात में, मधोसी की हालात में मैं इस तरीके से घूमता हुआ कहाँ निकल गया मैं खुद नहीं जानता था। तो वहाँ से निकलते निकलते एक घर के आगे से निकल रहा था, तो मुझे प्यास लगी रास्ते में, तो मैंने वो देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो वहाँ एक आंटी थी अंदर, उनके पास, उनको पूछा क्या पानी मिलेगा पीने को, तो उन्होंने पानी पिलाया और मुझे बैठने के लिए कहा। बहुत टूटा हुआ था, बहुत मायूस था, तो मैं जाने लगा, तो उन्होंने कहा आप बैठिए, आपके लिए चाय बनाती हूँ, चाय ले लीजिए। मैं थोड़ी देर बैठ गया, क्योंकि मुझे खुद होश नहीं था मैं कहाँ पे हूँ, किधर हूँ। मैं तो अपनी धुन में ही कहीं निकला हुआ था, बस पानी के लिए रुका। थोड़ी देर तक उन्होंने मुझसे बात करी, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। तो उनसे पूछा क्या मैं यहाँ कल भी आ सकता हूँ, तो उन्होंने हाँ कर दी। मैं दूसरे दिन गया, उनसे बात हुई,
तो उनको भी मैंने बताया कि मेरी दिक्कत, मेरी परेशानी क्या थी, कि मेरी लाइफ से जो मेरी संगनी थी उस जन्म में, वो मुझे अचानक ही छोड़ के कहीं भाग गई थी और मेरा उनसे लगाव बहुत ज़्यादा था। तो उस वजह से मैं बिल्कुल टूट चुका था और मायूस हो चुका था। तो वो चीज़ें बताता गया, तो वो चीज़ आंटी सुनती रहीं। वो जो आंटी जो थी, वो मैं अभी आगे चल के बताऊँगा। तो मैं वो चीज़ उनको बताता रहा। अब उनको भी थोड़ा सा लगा कि बहुत इस तरह से टूटा हुआ है वैसा। तो कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ पे, नहीं तो मैं हमेशा इसी तरीके से दिमाग में कुछ चलता रहता है और मैं बिल्कुल कुछ नहीं पता मेरे को अपनी लाइफ के बारे में, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाया करो, आपको जब दिल करे। ऐसे ही कुछ दिनों तक गया। अब उस समय आंटी भोले की बहुत 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 ज़्यादा उनको पूजा पाठ, उनको बहुत मानती थी, बहुत साधना करती थी, बहुत आराधना करती थी। तो आंटी के मन में पता नहीं कब मेरे दिल में मेरे लिए उनके दिल में कुछ ऐसा चीज़ आई, और वो जानती थी इस जन्म में तो अगर इनसे कुछ ऐसी बात करी, क्योंकि इस समय बहुत टूटा हुआ है। तो उस समय आंटी ने भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, मैंने जितनी आपकी सेवा करी, जितनी पूजा करी, अगर उसका मुझे कुछ फल देना चाहते हैं तो मुझे ये शख्स पीछे 7 जन्मों के लिए चाहिए। तो वो आंटी ने 7 जन्म के लिए मुझे मांग लिया भोलेनाथ से। और आज जो आंटी जिनके साथ मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है मेरी वाइफ के रूप में, पहला जन्म है। और गुरुजी ने ये समझा दिया कि वो जो मुक्ति जो बोला था कि हुने तेनु मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि आंटी ने पहले से ही मांग रखा है। तो इसलिए अभी जीवन मृत्यु के 6 चक्र मुझे और निकालने आंटी के साथ, उसके बाद कहीं मुक्ति की कामना करूँगा। तो ये मेरा एक सत्संग था छोटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग सुनने के बाद इसको फॉरवर्ड या शेयर जरूर कीजिए, जिससे संगत को अपने सवालों के, प्रॉब्लम्स के जवाब मिल सके। गुरु जी सत्संग के माध्यम से बहुत लोगों की सहायता करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। तो ये एक छोटी सी सेवा जरूर करें, ना जाने आपके इस छोटे से सहयोग से किसका कल्याण हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के सत्संग साझा करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसे कि गुरु जी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।